हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है आईपीएस आरआरबी का अभी अभी कुछ ही दिन पहले एप्लीकेशन सारा का सारा एक्सेप्ट हुआ था। अभी हम देखेंगे तो 2 महीने बाद आपका आईपीएस एग्ज़ाम हो सकता है। उसी के चलते हम कुछ ही दिन पहले आईपीएस आरआरबी पीओ का एक डिस्कशन सेशन लेके आए थे, जो कि प्रीवियस ईयर का था। 2019 का रीजनिंग सेट था, ठीक है। वैसे आज हम दूसरा सेशन लेके आए हैं 2019 का क्लर्क आईपीएस आरआरबी क्लर्क में जो पूछा गया था रीजनिंग, वो सारा का सारा डिटेल डिस्कशन 40 आउट ऑफ 40 है। जैसे कि हम टारगेट 40 आउट ऑफ 40 रखें, वैसे 40 से 40 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम दिखाएंगे, ताकि बहुत ही जल्दी। वैसे आशा करता हूँ प्रीवियस सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और ये सेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं गोपाल बेरा आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रीजनिंग अड्डा पे। चलिए आज का सेशन देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, उसके साथ साथ अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, और कहीं पे भी अगर आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और वैसे और एक बात बता दूं, मैं आईपीएस आरआरबी में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाला है उसका भी एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया था, वो लास्ट में एंड में दिया हूँ, ठीक है। आप वो देख सकते हैं, आपको पता लग सकता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए वो तो बाद में देखेंगे, आज देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये आया हुआ है आपका इनइक्वालिटी से, और मैं इनइक्वालिटी का सारा सेशन खत्म कर चुका हूँ। अगर चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लेकर लिंक दिया हूँ प्लेलिस्ट का, आप उधर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन का ध्यान दे थोड़ा, पी लेस देन आर लेस देन इक्वल टू एम, ये डायरेक्टली जो भी दिया हुआ है एक ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो हम लोग का क्वेश्चन इजीली निकल सकता है। एल ग्रेटर देन पी, यहाँ पे एल है और यहाँ पे पी है, तो पी लेस देन आर लेस देन इक्वल टू एम लेस देन सॉरी इक्वल टू एल, मतलब पी लेस देन एल यहाँ पे है, तो हम बोल सकते हैं एल ग्रेटर देन पी, तो पहला वाला सही होगा। ओ यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, और अगर यहाँ पे देखेंगे ओ और आर के बीच में क्या है, यहाँ पे ऑपोजिट ऑपरेटर्स यहाँ पे है। अगर ऑपोजिट ऑपरेटर्स है तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डायरेक्टली गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजीली डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी एंड ई यहाँ पे है, ई बी यहाँ पे ई, बी और ई के बीच में यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट ऑपरेटर्स है, तो यहाँ पे डायरेक्टली गलत हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट डी एंड सी, डी लेस देन सी, डी यहाँ पे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब कौन सा रिलेशन आएगा, लेस देन, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ डी लेस देन सी। देखिए बहुत ही जल्दी आंसर निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू डी, यहाँ पे एक एक करके फिर से डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पे बोल सकता हूँ सी लेस देन ए, यहाँ पे सी लेस देन ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए इक्वल टू सी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे ए अगर सी के बीच में रिलेशन देखता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी तो ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी। यहाँ पे सी लेस देन ए मतलब ए ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी, यहाँ पे ए इक्वल टू सी मतलब आइदर वन और टू, दैट इज ऑप्शन सी, आइदर वन और टू। देन क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे भी एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, के एफ कहाँ पे है, के यहाँ पे, एफ यहाँ पे, ऑपोजिट ऑपरेटर्स है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना, ये ऑपोजिट ये ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे ऑपोजिट ऑपरेटर्स तो डायरेक्टली मैं गलत बोल सकता हूँ। एन के, एन लेस देन के, यहाँ पे के है, यहाँ पे एन है, और के और एन के बीच में क्या है, यहाँ पे ऑपोजिट ऑपरेटर्स है, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी मैं गलत बोल सकता हूँ, डायरेक्टली दोनों फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन डी नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। ये 4 क्वेश्चन था आपका इनइक्वालिटी से। अभी चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट से, थोड़ा सॉरी यहाँ पे पजल से, फ्लोर वाला पजल से, बहुत ही इजी सेशन क्वेश्चन से थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया हुआ है, 7 people A B C D E F G are live in a building 7 different floors such as ground floor is number 1 2 3 like this। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1, मतलब ग्राउंड फ्लोर आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप करके ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देर आर लेस देन थ्री फ्लोर्स एबोव ए के ऊपर लेस देन थ्री मतलब दो या फिर वन। मैं एक काम करता हूँ, ए यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जिसके ऊपर आपका दो होगा, ठीक है। ए के एवोव कितना होना चाहिए, लेस देन थ्री, मतलब दो फ्लोर्स यहाँ पे मैं कंसिडर किया हूँ। ओनली 1 person लिव बिटवीन सी एंड ए, तो यहाँ पे सी ले सकता हूँ, यहाँ पे सी ले सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले सी लेता हूँ, अगर कहीं पे गलत आता है तो मैं ऊपर सी ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद जी लीव्स इमीडिएटली बिलो डी, मतलब जहाँ पे भी डी होगा उसके नीचे क्या होगा, जी होगा, जी लिव्स इमीडिएटली अबव बिलो डी।
डी लीव्स एन इवन नंबर फ्लोर, मतलब डी एक इवन नंबर में। ओके, मैं अगर कंसिडर करता हूँ तो डी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डी के नीचे जी रहेगा, तो डी यहाँ पे और जी यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे डी यहाँ पे जी मैं नहीं पुट कर सकता हूँ क्योंकि डी इवन नंबर में होना चाहिए। ओके, एफ लीव्स एबोव ई, एफ लीव्स एबोव ई, मतलब एबोव ई जो दिया यहाँ पे दिया हुआ है, एफ ई से ऊपर रहेगा, इमीडिएटली एबोव नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे ई ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात, एफ लिव्स एबोव ई, एफ डज नॉट लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, मतलब यहाँ पे एफ फिफ्थ फ्लोर में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं एफ, यहाँ पे ई ले सकते हैं, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई ले सकते हैं। लेकिन और एक बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक बार छोड़ रहा हूँ शायद, नहीं सही है, एफ डज नॉट लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर, एफ डज नॉट लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एफ इवन नंबर फ्लोर में नहीं रहेगा, मतलब एफ यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ई हो सकता है, यहाँ पे ई हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं देखा जाए तो और एक बात, सी यहाँ पे है और कहीं पे शायद मैं एक छोड़ रहा हूँ। ओके, देर आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव ए के ऊपर लेस देन 3 है, तो चलिए सही है। ओनली वन लिव्स बिटवीन सी एंड ए के बीच में ओनली वन आ रहा है। जी लिव्स इमीडिएटली अबव डी, जी लिव इमीडिएटली बिलो डी, सही है। डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, यहाँ पे दिया हुआ बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए, यहाँ पे मैं छोड़ रहा था, तो बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए मतलब यहाँ पे बी। और उसके बाद क्या दिया होता है यहाँ पे एफ लिव्स अबव ई, मतलब यहाँ पे मैं ई डाल सकता हूँ, यहाँ पे एफ डाल सकता हूँ, तो ये आपका आ गया अरेंजमेंट। अगर ये अरेंजमेंट आपका आ गया तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब सी डी, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। ओके, एडजेसेंट है। ई सी भी एडजेसेंट है। एफ बी अगर देखते हैं एडजेसेंट है, और ए बी भी एडजेसेंट है, लेकिन जी सी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी, जी और सी के बीच में एक आपका गैप आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है ऑप्शन ई। क्लियर? ओके, एफ बी ए ई सी डी जी, ये थोड़ा याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। एफ बी ए ई सी डी जी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ बी ए ई सी डी जी। क्लियर? ओके, हु अमंग द फॉलोइंग लीव्स ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर में यहाँ पे कौन है? एफ, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन्स लिव्स एबोव एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो, अभी एफ के ऊपर जितना रहेगा बिलो कितना रहेगा? जी के। अभी एफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, जीरो है, मतलब यहाँ पे जी के नीचे भी जीरो होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? ऑप्शन डी, दैट इज जीरो। देन हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबोव द फ्लोर विच जी लिव्स, अभी जी कहाँ पे लिव करता है? जी प्लस पूरा लास्ट में या फिर ग्राउंड फ्लोर में लिव करता है, तो जी के ऊपर कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नंबर पुट कर सकते हैं, दैट इज मोर देन 4। 1 2 3 4, मोर देन 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं मोर देन 4। तो चलिए, ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, हु लिव्स इमीडिएटली एबोव ए, इमीडिएटली एबोव ए, तो हम लोग का कौन आया था? यहाँ पे बी आया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ए के ऊपर कौन है? बी है, तो आप ऐसे पुट कर सकते हैं, हु लिव्स इमीडिएटली, सो यहाँ पे बिलो ए पूछा होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है बी, दैट इज ई। ए के नीचे कौन है? ऑप्शन बी, दैट इज ई। चलिए, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको क्वेश्चंस में नहीं कराया हूँ, इसका सेशन में नहीं लेके आया हूँ अब तक, मैं लेके आ जाऊँगा, उसका कोई टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, 10 से लेके 14, मतलब 5 क्वेश्चन का यहाँ पे आता है, जैसे कि मैं आप सबको बताया था स्ट्रेटेजी में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपका, तो थोड़ा सा जाके देख लेना कि स्ट्रेटेजी वीडियो में कि आरआरबी चाहे क्लर्क हो या फिर आपका पीओ हो, तो कौन सा सेशंस में क्वेश्चंस आने वाला है 2020 में, तो इस साल में, तो अगर वो वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा पूरा का पूरा 40 से 40 मार्क लाने के लिए, ठीक है। मैं पूरा का पूरा बनाया हूँ हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40, हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40, मैं पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाला हूँ, वो जाके इसका लिंक मैं भी नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन का थोड़ा आंसर निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर देखें तो यहाँ पे एक डायरेक्टली फॉर्मेट है, यहाँ पे पूछा गया है 12th टू द लेफ्ट ऑफ 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 12th टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर ये कंडीशन आते हैं तो 20 यहाँ पे 12 है, और लेफ्ट कंडीशन तो यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं। सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं लेफ्ट हैंड से 20 तक का एलिमेंट काउंट करूँ, जो भी आता है उसका फिर से लेफ्ट में 12वां एलिमेंट में कौन आते हैं,
तो हम क्या करते हैं 20 से 12 माइनस करेंगे तो 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्टली हम काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कौन आ रहा है, एम आ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। क्लियर? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, मतलब आपको सारा का सिंबल को छोड़ना है। विच एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन विच इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। अभी 4th टू द राइट ऑफ, यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है 4th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो राइट हैंड कंडीशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है 8th फ्रॉम द राइट हैंड ले लेना। कैसे? 12th और 4th का माइनस कर लेना, 8th फ्रॉम द राइट हैंड एक्सक्लूडिंग द सिंबल्स। मतलब यहाँ पे ये सिंबल छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 कौन आ रहा है, आर आ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी और आंसर, दैट इज आर। क्लियर? आपको सारा का सारा सिंबल छोड़ना है, सिंबल को काउंट मत करना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज। ठीक है, तो चलिए देन क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज which are immediately preceded by a symbol and followed by a letter. Okay, preceded by and followed by, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मैं एक फिर से एक वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, एक लाइव सेशन में आपके लिए डिस्कस किया था कि सारा का सारा ऑल कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को कैसे निपटे। ठीक है, वो वहाँ पे भी मैं आपके लिए एक बनाया था, तो वहाँ पे जाके आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारा वहाँ पे वर्ड्स दिया हूँ जहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं रीजनिंग में स्पेशली, तो वो भी वीडियो आप रिफर कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक बटन में दिया हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। ठीक है, ओके, चलिए। प्रीसीडेड बाय मतलब क्या होता है कि प्रीवियस एलिमेंट, प्रीसीडेड बाय मतलब प्रीवियस एलिमेंट, फॉलोड बाय मतलब क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक नंबर होना चाहिए विच शुड बी इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, मतलब नंबर से पहले एक सिंबल होना चाहिए एंड फॉलोड बाय ए लेटर, उसके बाद एक लेटर होना चाहिए। तो ऐसा कितना ऐसा नंबर आएगा जिससे पहले एक सिंबल होगा और जिसके बाद एक लेटर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये एक नंबर है, नंबर के पहले आपका सिंबल बाद में लेटर, ये एक आ रहा है नंबर। दूसरा नंबर यहाँ पे 8 है लेकिन पहले सिंबल है लेकिन बाद में लेटर नहीं है, तो चलेगा। यहाँ पे 6 एक नंबर आ रहा है जिससे पहले एक सिंबल है बाद में लेटर, तो दूसरा आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 9 से पहले आपका सिंबल है लेकिन बाद में लेटर नहीं है, 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, और कहाँ पे 2, अगर 2 का देखा जाए तो 2 से पहले एक सिंबल है स्टार और बाद में लेटर आई। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सॉरी यहाँ पे 3। ठीक है, तो आपका 3 ऐसा नंबर्स आ रहे हैं जिसके पीछे एक सिंबल होता है और जिसका आगे एक लेटर्स होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 3। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो फॉर द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन ए सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप एंड वन ऑफ दम दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अगर यहाँ पे ग्रुपिंग देखा जाए तो 3E परसेंटाइल, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे E है, यहाँ पे परसेंटाइल, मतलब ऐसे हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो R*2 अगेन R, फिर से यहाँ पे देखें तो स्टार, उसके बाद 2, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। देखिए थोड़ा यहाँ पे एक फॉर्मेट में था, यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट में है। M एंड डॉलर, अगर M एंड डॉलर देखा जाए तो M यहाँ पे एंड देखा जाए, यहाँ पे डॉलर, तो यहाँ पे ध्यान देना 3E% जो फॉर्मेट में है M एंड डॉलर वही फॉर्मेट में, और ये अलग है, तो और बाकी चेक करना कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आंसर विल बी ऑप्शन, दैट इज बी। क्लियर? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में की जगह यहाँ पे कौन है, मतलब यहाँ पे सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है देन 3-4 परसेंटाइल, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, 3-4 परसेंटाइल। उसके बाद $M, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट छोड़ के $M। उसके बाद फिर से 8 छोड़ के यहाँ पे ना 8 नहीं, यहाँ पे 2 एलिमेंट छोड़ के 6DL। ठीक है, उसके बाद आपका 3 एलिमेंट छोड़ के 8Q6। उसके बाद क्या होगा, आपका 4 एलिमेंट छोड़ के, मतलब YZ17 छोड़ने के बाद क्या आएगा, परसेंटाइल OR, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए। क्लियर? परसेंटाइल OR, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए देन क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या पूछा है, 7 people PQRSTUV आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक सर्कल थोड़ा कंसीडर कर लेना, 7 पर्सन को बिठाना,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड टुवर्ड द सेंटर, यहाँ पे फेस किए हुए। मैं बताया था आपको टुवर्ड्स अगर सेंटर फेस करते हैं तो लेफ्ट किस तरफ होगा आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका राइट होगा, ठीक है, राइट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट होगा इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ओके, क्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे डायरेक्टली पी दे सकते हैं। देन ओनली 1% सीट बिटवीन पी एंड एस आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, अगर मैं पी का लेफ्ट में ले सकता हूँ, राइट में ले सकता हूँ, मान लीजिए मैं पी का राइट में लिया हूँ, यहाँ पे एस, पी और एस के बीच में ओनली 1% यहाँ पे बिठाना है। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यहाँ पे कोई भी यू नहीं है। आर सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भी, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। यू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, अभी एस का थर्ड राइट में यू, मतलब 1 2 3 यहाँ पे यू बिठा सकता हूँ, ठीक है। और के बाद उसके बाद टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, मतलब यहाँ पे टी बोल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ था, आर सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भी, भी का सेकंड लेफ्ट में कौन, आर, तो यहाँ पे अगर मैं भी पुट करता हूँ तो सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ पे कौन आ रहा है, आर। अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक एक सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो अगर सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन ये वाला आपका अरेंजमेंट सही है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये फॉर्मेट में चलेंगे, पी क्यू आर एस टी देन यू देन वी, अगर ऐसे करेंगे देन हाउ मेनी पर्सन्स पोजिशंस विल रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट पी, पी को छोड़ने के बाद। यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू नहीं है, एस आर नहीं है, यहाँ पे भी एस नहीं है, टी विल बी अनचेंज एंड यू, यू था अभी भी यू आ रहा, मतलब यहाँ पे भी अनचेंज आ रहा है। तो कितना परसेंट का पोजिशन अनचेंज आ रहा है, तो 2% का, दैट इज टी एंड यू, ऑप्शन सी दैट इज 2। देन क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड यू इफ काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू। अभी क्यू एंड यू के बीच में कितना जन बैठेंगे, अभी क्यू और यू के बीच में कुछ भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठ रहे हैं, मतलब 0, ठीक है। ये तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नॉन, ऑप्शन डी। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू यहाँ पे दिया होता है, तो ध्यान देना, क्यू का लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट से अगर काउंट करते तो 1 2 3 4 5% आ जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 17, हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, अगर हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी देखेंगे तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी था, टी का राइट में कौन बैठा है, क्यू, सेकंड टू द राइट ऑफ दैट मीन्स यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे आपका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन बी दैट इज क्यू। चलिए देन आपका क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू ए ग्रुप, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो इजीली यहाँ पे इजी होगा। और यहाँ पे आपका था 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे यू टी, यहाँ पे था आपका वी, यहाँ पे आर। चलिए तो 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू ए ग्रुप एंड दैट 1 डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखना होगा कौन सा ग्रुप अलग है। वी क्यू, वी यहाँ पे क्यू, पी वी, देन यहाँ पे पी, यहाँ पे अगर देखें तो वी, पी के बाद राइट में 2 छोड़ने के बाद वी के बाद राइट पे 2 छोड़ने पे क्यू, आर टी, आर राइट में 2 छोड़ने के बाद टी, चलिए सही है। एस यू, अगर एस राइट में 2 छोड़ने के बाद यू, टी क्यू, अब टी और 1 छोड़ने के बाद क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा क्या, ऑप्शन ई दैट इज टी क्यू, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ भी। अभी फोर्थ टू द राइट ऑफ भी अगर देखेंगे तो फोर्थ टू द राइट ऑफ भी मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे पी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, अभी द वन हु सीट्स टू द फोर्थ टू द राइट ऑफ भी, मतलब यहाँ पे कौन आया, पी आया। अभी इसका मतलब क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अभी पी का सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे पी का सेकंड लेफ्ट मतलब 1 2 दैट इज यू, आंसर विल बी यू, दैट इज ऑप्शन ए, क्लियर। देन यहाँ पे अभी खत्म हुआ 19 क्वेश्चन, अभी थोड़ा और देखें 21 क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 22 तक यहाँ पे हम लोग का आता है सिलोजिज्म्स क्वेश्चन। वैसे सिलोजिज्म का सारा सेशन में खत्म किया हूँ, अगर चाहे कहीं पे भी डाउट है तो आप मेरा सेशन सारा का सेशन देख सकते हैं, नीचे आपका मैं डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक दिया हूँ, ठीक है। सिलोजिम्स का बेसिक से लेके एडवांस तक मैं एक एक सारा का सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर किया हूँ, उसका मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कुछ भी डिस्कशन चाहिए, आप हम मेरा रीजनिंग अड्डा नाम का अभी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे भी आपको सारा का सारा नोट्स या फिर सारा का सारा क्वेश्चंस मिल सकता है, ठीक है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखेंगे तो सिलोजिम्स को क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू लैम्स आर बटल, इसका मतलब क्या होता है,
ओनली ए फ्यू लैम्प्स मतलब लैम्प का कुछ ही हिस्सा आपका किस में आएगा, बॉटल में आएगा। इसका मतलब मैं आपको बोला था सम बट नॉट ऑल, सम बट नॉट ऑल, ये मैं आपको बताया था। मतलब लैम्प का कुछ हिस्सा बॉटल के अंदर आएगा लेकिन और भी कुछ हिस्सा रह जाएगा जो कि बॉटल के अंदर नहीं आएगा। कभी भी मैं बोल सकता हूँ पूरा का पूरा लैम्प बॉटल के अंदर नहीं आएगा। देन नो बॉटल इज शिप, नो बॉटल इज शिप, तो यहाँ पे नो, यहाँ पे नो बॉटल इज शिप मतलब बॉटल और शिप का कुछ भी रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन दिया हुआ है सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प मतलब अगर मैं शिप को यहाँ पे डाल देता हूँ तो सारा का सारा शिप लैम्प हो सकता है, तो ये वाला पहला वाला गलत हो गया। उसके बाद ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप्स, ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप्स, ये सही है क्योंकि लैम्प्स का कुछ हिस्सा आपका शिप में नहीं आएगा, तो सही सही दिया हुआ है क्योंकि ये लैम्प का जो आपका हिस्सा बी में दिया हुआ है मतलब अभी बॉटल्स में दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आपका कभी भी शिप के अंदर नहीं आएगा, तो आपका दूसरा वाला सही होगा, दैट इज ओनली टू, ऑप्शन सी। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 21, ऑल बैम्बूज आर स्टिक्स, ऑल बैम्बूज आर स्टिक्स, मैं ऐसे कर सकता हूँ नो बैम्बूज इज फिश, नो बैम्बूज इज फिश, मैं यहाँ पे कंसिडर किया। नो सम स्टिक्स आर फिश, सम स्टिक्स आर फिश, यहाँ पे हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टिक्स है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे स्टिक्स है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे अगर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे सम है, यहाँ पे नो है, नो स्टिक इज फिश, यहाँ पे नो स्टिक इज फिश सही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोला हूँ सम दिया हुआ है, नो दिया हुआ है, कॉमन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, दैट इज ऑप्शन बी आपका आ रहा है आइदर 1 और 2। ये भी कॉन्सेप्ट में बताया हूँ, आप जाके रिफर कर सकते हैं वीडियो। तो देन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ओनली ए फ्यू वेल्स आर मेट्स, ओनली ए फ्यू वेल्स आर मेट्स, यहाँ पे वेल ये वाला नहीं आएगा मेट के अंदर, यहाँ पे मेट में डाल सकता हूँ। ऑल पिलोज आर मेट्स, तो यहाँ पे मैं पिलो डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल्स, एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल्स होता है क्या, नहीं होता है, पहला एक ही बार गलत होता है तो गलत हुआ। ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, ये बात आपका सही है क्योंकि सारा का सारा वेल पिलो के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आपका अगर सारा का सारा वेल को पिलो के अंदर आना होगा तो सारा का सारा वेल को पहले मेट के अंदर आना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी कुछ पार्ट आपका वेल का मेट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ओनली ए फ्यू वेल्स आर मेट्स, कुछ ही हिस्सा आपका मेट के अंदर आएगा, टोटल हिस्सा आपका मेट के अंदर नहीं आ सकता, तो दूसरा सही है, दैट इज ओनली 2, ऑप्शन सी। ये था आपका 3 क्वेश्चंस जो कि सिलोजिज्म में मैं आपको बताया था। स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था कि कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, ओनली क्या है, ओनली ए फ्यू क्या है, उसके हिसाब से मैं एक वीडियो भी बताया था, वो आप रिफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन चलिए क्वेश्चन 23 से 27 तक यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। देर आर 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, मतलब यहाँ पे डबल रो अरेंजमेंट आ रहा है, तो चलिए सही है, यहाँ पे 2 पर्सन सॉरी 10 पर्सन 1 2 3 4 5 पहला, दूसरा 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन रो 1 फेसेस नॉर्थ, मतलब यहाँ पे नीचे वाला में कौन बैठेंगे, ए बी सी डी ई ऐसे बैठेंगे, और ऊपर वाले में कौन बैठते हैं, यहाँ पे एम एन ओ पी आर, एम एन ओ पी आर, तो एम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम एन ओ पी आर, यहाँ पे ऐसे मैं पुट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर देखें तो ये वाला आपका नॉर्थ फेसिंग, ये वाला आपका साउथ फेसिंग। ओके, बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, नाइदर ए नॉर बी सीट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, मतलब ए और बी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेंगे, तो मान लीजिए एक काम करता हूँ, बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो मैं यहाँ पे ए डालता हूँ, यहाँ पे बी डालता हूँ, ये हो सकता है, या फिर यहाँ पे ए लेके यहाँ पे बी ले सकता हूँ, मैं पहले यहाँ पे ए लेके यहाँ पे बी ले सकता हूँ, कहीं पे भी अगर गलत आता है तो मैं इसको चेंज कर लूँगा, ठीक है। नाइदर ए नॉर बी सीट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, ए और बी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेंगे। 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एन, पी एंड एन यहाँ पे कहाँ पे है मुझे पता नहीं है, तो एक काम करते हैं बाद में देखते हैं। बी फेसेस द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी अभी बी जहाँ पे बैठा हुआ है, जिसको भी फेस किया वो किसके कहाँ पे बैठा होगा, पी हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, मतलब अभी पी को यहाँ अगर बिठाऊंगा तो पी का इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जो आएगा वो बी का फेस करेगा। अभी यहाँ पे पी का पोजीशन पता चल गया, तो उसके यहाँ पे बात दिया हुआ था दैट 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एन, तो पी यहाँ पे तो एन यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, तो लास्ट में, ठीक है। ओके, तो उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे है बी फेसेस द वन, ये तो सही है। एम सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आर, एम सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, मतलब 2 पोजिशन मिला के चाहिए, तो यहाँ पे एम यहाँ पे आर डाल सकता हूँ, क्योंकि एम सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर का इमीडिएट राइट में एम बैठना चाहिए।
ओके उसके बाद सी सीट्स एट द एंड, मतलब सी कोई एक एंड में होना चाहिए, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसके बाद सी सीट्स एट द एंड ऑफ द रो, देन डी सीट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। अभी डी सीट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई मतलब यहाँ पे अगर ई डाल के यहाँ पे अगर मैं डी डालता हूँ तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ डी डज नॉट फेस आर, डी डज नॉट फेस आर, तो मैं यहाँ पे डी ले लेता हूँ, यहाँ पे ई ले लेता हूँ। अब हो सकता है डी सीट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पे मैं क्यों ले सकता हूँ, डी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई मतलब यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई नहीं बोला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे एक एंड में सी ले लूँगा। तो यहाँ पे पी एम आर एन आ गया, बचा कौन, ओ, ओ पी एम आर एन, यहाँ पे डी ए बी ई सी, ओ पी एम आर एन, यहाँ पे डी ए बी ई सी। तो यहाँ पे अभी ये आपका आपका आ गया अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू ए ग्रुप, यहाँ पे देखेंगे ओ पी एन सी डी, आई मीन ओ यहाँ पे एन सी डी, ओ एन सी डी, ये चारों आपका एक्सट्रीम एंड में बैठे हुए हैं, लेकिन पी आपका एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा हुआ है, तो ये आपका अलग अलग हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस बी। अभी बी को जो फेस किया हुआ है उसका सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, यहाँ पे आपका एन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एन। देन क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन। अभी एन के लेफ्ट में कितना जन बैठे हैं, कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दैट इज नो वन, ऑप्शन सी इज देयर, दैट इज नो वन। देन क्वेश्चन नंबर आपका 26, सॉरी ओके ये 23, 24, 25, 26, अगर 26 हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड सी, अगर देखा जाए तो डी और सी के बीच में कितना जन आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना 3 जन, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 3, क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये आपका सवाल का लास्ट क्वेश्चन ये अरेंजमेंट का, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस ए। अभी ए को कौन फेस किया हो भाई, थोड़ा देख लेना, यहाँ पे ए को कौन फेस किया हो, यहाँ पे पी फेस किया हो, तो यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज पी। अगर यहाँ पे पी ऑप्शन में नहीं है, दैट इज ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस, क्लियर। ओके देन क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, इसका भी मैं खत्म किया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का भी मैं सारा का सारा सेशन खत्म किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल बी द कोड फॉर विल, विल का कोड क्या है, विल कहाँ पे, यहाँ पे विल है, और कहाँ पे विल है, और कहीं पे नहीं है, मतलब यहाँ पे ही विल से, अगर ही का कोड मुझे मिल जाए, से का कोड मुझे मिल जाए, तो यहाँ पे 139 से जो बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, विल के लिए कोड। तो यहाँ पे ही है, और कहाँ पे ही है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे से है, पहला में से, दूसरा में से। अभी पहला और दूसरे स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 गया, तो 3 आपका कोड हो जाएगा किसके लिए, से के लिए, तो जल्दी आप इसको निकाल दीजिए। बचा कौन, 19, यहाँ पे ही और विल से 19, यहाँ पे तो ध्यान देना ही है, ही मे डू का मतलब 879, मतलब अभी यहाँ पे ही, यहाँ पे ही, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, मतलब 9 गया, तो बचा कौन, यहाँ पे ही इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे ही गया, तो यहाँ पे 9 गया, तो बचा कौन, विल, यहाँ पे बचा कौन, 1, तो विल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी 1, क्लियर। ओके देन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये वाला फॉर्मेट में बहुत बार बताया हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मिनट, ईच ऑफ विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, MINUTE, MINUTE, अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो आप क्या करेंगे, ईच एंड एवरी लेटर से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंट करें, MNOPQR, यहाँ पे M है तो M से शुरू करेंगे, MNOPQR, कोई भी लेटर मैच नहीं हो रहा है तो चलिए छोड़ दीजिए, IJKLM, फॉरवर्ड में कोई भी कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो बैकवर्ड में चलेंगे, IJ मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे NOPQ, फॉरवर्ड चलेंगे तो मैच नहीं हो रहा है, अगर पीछे चलेंगे तो OP, यहाँ पे O, यहाँ P मैच नहीं हो रहा है, देन VWX, यहाँ पे नहीं हो रहा है, TU यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस तरफ चलेंगे तो TU, ये एक हुआ, T के बाद यहाँ पे एक आ रहा है, तो ये आपका एक UVWX और नहीं हो रहा है। उसके बाद E, आगे नहीं चल सकते, पीछे चलेंगे, FGHI, यहाँ पे E और I का एक आपका आ रहा है, EFGHI, तो यहाँ पे दूसरा, तो कितना आपको पेयर्स मिला, तो 2, दैट इज पहला हुआ E एंड I, दूसरा हुआ, सॉरी पहला हुआ T एंड U, दूसरा हुआ आपका E एंड I। तो चलिए देन क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 33 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान देना। देयर आर 6 persons ABCDEF हु ऑल आर डिफरेंट वेट, नॉट 2 persons हैव सेम वेट, मतलब आपका यहाँ पे आया कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ओनली 2 persons आर लाइटर देन A, अगर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
ठीक है। अगर देखता हूँ यहाँ पे तो ओनली 2% आर लाइटर देन ए, मतलब ए यहाँ पे होगा, तो उसके बाद दो रहेंगे, मतलब ए यहाँ पे उसके बाद दो, ठीक है। उसके बाद बी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन सी एंड डी, मतलब बी ए से हैवियर और सी और डी से छोटा, तो यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे सी और डी, कहीं पे भी हो सकता है। एफ इज हैवियर देन ई, एफ इज हैवियर देन ई, मतलब यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ हो सकता है, यहाँ पे ई हो सकता है, एफ इज हैवियर देन ई, मतलब यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई में डायरेक्टली ले सकता हूँ। बट लाइटर देन डी, ऑब्वियसली डी से लाइटर होगा, क्योंकि अभी बी से बड़ा कौन है, सी और डी, तो डी से लाइटर हो सकता है। उसके बाद डी इज नॉट द हैवीएस्ट, यहाँ पे अगर जो दिया हुआ डी इज नॉट द हैवीएस्ट, मतलब यहाँ पे डी डाल के यहाँ पे सी डाल सकते हैं। द सेकेंड, द हाइट, द वेट ऑफ सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन इज 115 किलो, दैट इज डी विल बी 115 kg, एंड द वेट ऑफ द लाइटेस्ट इज 56 kg, मतलब ई का कितना आएगा 56 kg। सी डी बी ए एफ ई 115 56। हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एफ, एफ से कितना जन मतलब हैवी है, 1 2 3 4, दैट इज 4, सॉरी आप ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन डी 4। देन आपका आ रहा है सी डी बी ए एफ ई, इसको याद रखना, ओके। इफ द सम ऑफ, यहाँ पे सी डी बी ए एफ ई, यहाँ पे आपका दिया था 56, यहाँ पे दिया था 115। इफ द सम ऑफ वेट ऑफ ई एंड ए इज 131, ई एंड ए अगर यहाँ पे मिला के अगर 131, एंड सम ऑफ द डी एंड बी 213, डी एंड बी 213, ये दोनों को मिलाने पे 213, ठीक है। और ये दोनों को मिलाने पे कितना, ए और ई मिलाने पे यहाँ पे 131। देन व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी, तो आप क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू कितना होगा, 213 से 115 माइनस करेंगे तो आपका रहा 98, ठीक है। और अब ए का कितना आ जाएगा, 131 से 56 माइनस करने पे 131 माइनस 56 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है, 11 से ले 6 गया तो 5, ये आपका हुआ 12 से 75, ठीक है। आपका आ रहा है कितना 75, तो ए का आपका आ रहा है 75, बी का आ रहा है 98। तो देन व्हाट इज द सम ऑफ द ए वेट ऑफ ए एंड बी, अभी ए दोनों, ये दोनों को मिला 5 और 8 कितना आ रहा है, 8 5 13, 3 रख के यहाँ पे 1 9 10 7 17, तो 171। तो यहाँ पे आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, क्योंकि दोनों को मिलाने पे सॉरी 173 आ रहा है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, देन चलिए क्वेश्चन नंबर 32। Which among the following person is the second heaviest, second heaviest यहाँ पे कौन आ रहा था, डी, क्लियर, दैट इज डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी डी बी ए एफ ई, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2% आर हैवियर देन बी, ये सही है, बी से ओनली दो जन ही बड़े हैं। सम ऑफ द वेट ऑफ डी एंड ई इज 171, डी एंड ई, डी का 115 और ई का 56, तो 171 होता है कि यहाँ पे, हाँ ऑब्वियसली 171 होता है, तो ठीक है, ये भी सही है। वेट ऑफ ई इज 58 किलो, यहाँ पे गलत दिया हुआ, तो ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू, दैट इज ओनली 1 एंड 2, दैट इज बोथ 1 एंड 2, क्लियर, ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। देन क्वेश्चन 34 से लेकर 36, ये बहुत ही ये अनसर्टेन वाला क्वेश्चन, ये भी फॉर्मेट में आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मेट आपका एग्जाम में आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए लिनियर रो फेसिंग द नॉर्थ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक में कंसिडर कर लेता हूँ बड़ा सा लाइन, ओके। देन बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, काम कीजिए, मैं यहाँ पे ई डाल देता हूँ, ठीक है। बी 1 2 3 4, यहाँ पे फिफ्थ में कौन बैठा है, बी, ठीक है। बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हाँ 2% सीट बिटवीन बी एंड डी, अब 2% सीट बिटवीन बी एंड डी, मतलब यहाँ पे बी यहाँ पे डी के बीच में 2% यहाँ पे डी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। डी सीट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, अगर मैं बी को इस तरफ से लेता तो यहाँ पे नहीं होता, तो मैं डी को यहाँ डाल दिया, तो ये हुआ लेफ्ट एक एंड से सेकेंड पोजिशन, एक एंड से यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डी सीट सेकेंड पोजिशन, मतलब यहाँ पे ये नहीं, डी सीट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे ये एक एंड हुआ, तो यहाँ पे आपका आ रहा है डी। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। उसके बाद आपका दिया 5% सीट बिटवीन एस एंड ई, ठीक है। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यहाँ पे दिया हुआ है एस 5% सीट बिटवीन एस एंड ई, मतलब यहाँ पे ई इस तरफ अगर मैं लेता हूँ तो 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं एस ले सकता हूँ, एस और बी यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एज मनी पर्सन सीट्स बिटवीन ई एंड एस
एज बिटवीन एस एंड सी, ई और एस के बीच में जितना जन बैठेंगे एस और सी के बीच में उतना जन बैठेंगे, तो इसके अंदर 5, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं यहाँ पे ले सकता हूँ सी। और एक बात यहाँ पे एफ का छोड़ दिया था मैं, ओके। एज मैनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड बी एज बिटवीन बी एंड एफ, डी और बी के बीच में जितना जन, बी और एफ के बीच में उतना जन, तो 2 जन छोड़ के यहाँ पे 2 जन छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन बैठेगा, एफ। तो उसके बाद सी सीट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो इस तरफ से सी कितना पोजीशन, थर्ड, ठीक है। इस तरफ से डी कितना पोजीशन, सेकंड। अभी यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद 5 21 22 23 24, आंसर विल बी ऑप्शन सी 24, क्लियर, ओके। देन इफ जी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, देन पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट हैंड। अभी जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, अभी एस का सेकंड राइट में कौन, यहाँ पे जी, अगर यहाँ पे जी बैठता है तो क्वेश्चन पूछा हुआ है देन द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट हैंड, अभी राइट हैंड से जी कितना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आंसर कितना होगा ना 7, राइट हैंड से कितना आ रहा है 7, क्लियर। उसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई, पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई मतलब सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट, क्लियर, ओके। चलिए देन क्वेश्चन है आपका 37, पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, यहाँ पे आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, पॉइंट सी इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ए कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे 12 मीटर से वेस्ट को लूंगा तो यहाँ पे पॉइंट सी आ रहा है, ठीक है, ये आपका 12 मीटर। उसके बाद पॉइंट बी इज 18 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, यहाँ पे 18 मीटर अगर लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट बी। उसके बाद पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, अभी यहाँ पे पॉइंट डी कहीं पे भी नहीं है तो मैं बाद में लूंगा, ठीक है। पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, अभी पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, तो यहाँ पे भी मुझे पॉइंट ई पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, अभी बी का ईस्ट में 28 में कौन है, यहाँ पे आपका आ रहा है पॉइंट डी। उसके बाद यहाँ पे दिया होता है पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, अभी इसका 9 मीटर साउथ में पॉइंट कौन आ रहा है, यहाँ पे ई, ई इज 9 मीटर था, यहाँ पे यहाँ से इतना तक 9 मीटर हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिया था पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, अभी 14 मीटर मतलब यहाँ पे आपका 14 ले लेते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा है कौन, एफ। देन एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, अभी एफ इज 14 मीटर साउथ ऑफ, सॉरी 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, मतलब अभी जी क्या होगा 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ये होगा, अभी कितना होगा जी होगा, सॉरी पॉइंट एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, मतलब जी इज 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ होगा। तो एक काम कीजिए यहाँ से इतना तक 9, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 9 है, उसके बाद 9 के बाद 4, यहाँ पे इतना 4 ले सकते हैं, और यहाँ पे कौन आ रहा है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आपका आया 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर बिलोंग टू द सेम ग्रुप, फाइंड द एंड 1 दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा आपका सही नहीं है, तो सी बी, सी का नॉर्थ ईस्ट में बी है, ठीक है, ओके। ए डी, ए का नॉर्थ ईस्ट में डी है, ए ई, ए का नॉर्थ ईस्ट में ई है, बी जी, अगर बी जी देखा जाए तो बी का नॉर्थ ईस्ट में जी है, एफ बी, अगर एफ का नॉर्थ वेस्ट में बी है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ई एफ बी, क्लियर, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी मतलब आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी दैट इज साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इफ पॉइंट एस इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एस, अब पॉइंट एस इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जी, मतलब अभी 4 मीटर साउथ आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट एस, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या पूछा था, बी एंड एस, अभी बी एंड एस के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका आ रहा है कितना 14, क्योंकि ये वाला आपका था 14, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 14, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना मिल जाएगा, दैट इज 14 मीटर, क्लियर, ओके। आज का सेशन का लास्ट सवाल, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, फाइंड आउट द ऑड वन, पी क्यू आर एस एम एल, ना यहाँ पे एल एम एल नहीं होगा, ए बी सी डी वी डब्ल्यू एक्स वाई आई जे के एल, यहाँ पे पी क्यू आर एस, लेकिन यहाँ पे एल एम एन ओ होना चाहिए था, यहाँ पे एल एम एन ओ ऐसा है, तो ऑप्शन बी आपका गलत आ रहा है, तो गलत नहीं है, दूसरा आपका फॉर्मेट में आ रहा है।
तो चलिए, थैंक यू। आशा करता हूँ सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। देखते हैं और एक सेशन लाएंगे 2018 का क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, पीओ और क्लर्क दोनों ही। तब तक धन्यवाद। और चैनल को अब तक अगर लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।